अस्सलामुअलैकुम। जी 9th क्लास में उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो इंडेफिनिट के टेंसेस थे उनको कवर किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यूस के टेंसेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह पास्ट कंटिन्यूस को और फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सबसे पहले जो भी टेंस का जो नेम होता है, नेम से ही आपको आइडिया हो जाता है उस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट का मतलब होता है हाजिर, मौजूदा। प्रेजेंट मीन्स मौजूदा, कंटिन्यूस मीन्स जारी, ठीक है ना। टेंस जमाने को कहते हैं, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या मतलब, मौजूदा में कोई काम, मौजूदा जारी क्या मतलब, यानी कि ठीक है ना, यानी कि फ़ेले हाले जारी जिसको उर्दू में कहते हैं। क्या मतलब, यानी कि एक ऐसा टेंस जो किसी ऐसे काम के बारे में बताए जो कि मौजूदा वक्त में जारी हो। कोई भी ऐसा काम जो कि मौजूदा वक्त में जारी हो तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कोई भी काम जो कि मौजूदा वक्त में जारी हो। और इसकी पहचान ये है कि सेंटेंस के आखिर में रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रही है और रहे हैं आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ रहा हूँ, बच्चे सबक सुन रहे हैं, ठीक है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेहमान आ रहे हैं। तो देखिए, मेहमान आ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है ना। मैं कहता हूँ बाहर बारिश हो रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मुझे आपकी समझ आ रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है ना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर। उनको मेरी समझ नहीं आ रही है या आ रही है या नहीं आ रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो ये इसकी पहचान है। पहचान रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, और कोई भी काम जो कि मौजूदा वक्त में जारी हो तो उसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। अब हम मूव करते हैं, इसके जो फार्मूलाज हैं उनकी तरफ अब हम मूव करते हैं। तो पहला हमारा फार्मूला है पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि एक ऐसा सेंटेंस को कहते हैं जिसमें कोई सवाल ना हो, जिसमें कोई नहीं ना हो। क्लियर। यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई सवाल ना पूछा गया हो और जिसमें कहीं पर नहीं ना हो, उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद इज, एम या आर, इन तीनों में से कोई एक वर्ड हमें चाहिए। या तो इज चाहिए, या तो एम चाहिए, या तो आर। ये हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। इसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का हमने इजाफा कर देना है, और एंड में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। क्लियर। अब ये फार्मूला तो आपको समझने में इजी होगा। मैंने कह दिया, सब्जेक्ट लगा देना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। सवाल यहाँ पर आता है कि हमें कैसे पता होगा। मैंने यहाँ पर कहा है या तो हमने इस का इस्तेमाल करना है, या तो हमने आर का इस्तेमाल करना है, और या तो हमने एम का या तो आर का। अब हमें कैसे पता होगा इस कब आएगा, एम कब आएगा, आर कब आएगा? अगर जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर तो हमारा सब्जेक्ट ही हो, शी हो, ठीक है ना, या तो इट हो, या कोई भी सिंगल नाउन हो, तो वहां पर हमने इस का इस्तेमाल करना है। ही, शी, इट और सिंगल नाउन, इसके साथ हमने इसका इस्तेमाल करना है। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो वी हो, यू हो, या तो दे हो, ठीक है ना, या कोई भी प्लूरल नाउन होगा, तो वहां पर हम आर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। और अगर हमारा सब्जेक्ट हो आई, तो आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करेंगे।
क्लियर। ये फार्मूला था हमारा पॉजिटिव का। पहले हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा। पहला सेंटेंस है बूंदाबांदी हो रही है, तो देखिए सेंटेंस के एंड में आ गया रही है, तो अब सेंटेंस के एंड में आ गया है रही है, तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आप इस पूरे सेंटेंस को गौर से देखिए, बूंदाबांदी हो रही है, कहीं पर भी सवाल नहीं है, इसमें कोई सवाल नहीं पूछा गया और इसमें कहीं भी नहीं आया, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो अब हमने देखना यहाँ पर सब्जेक्ट काम करने वाला कौन है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है काम करने वाला कोई नहीं है, ये नेचुरल एक्ट है। तो जब नेचुरल एक्ट्स होते हैं तो मोस्टली वहां पर उनके लिए हम सब्जेक्ट की जगह इट का वर्ड यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पर इट का वर्ड यूज किया, तो सब्जेक्ट की जगह मैंने इट लगा दिया। अब मुझे हेल्पिंग वर्ब में इज या एम या आर चाहिए, तो मैंने देखना यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो मैंने कहा ही शी इट, इनके साथ मैंने इसका इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर मैं इज लगा दूंगा। क्लियर। इसके बाद मुझे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म चाहिए। वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब कहते हैं काम को। इसमें काम कौन सा हो रहा है, बूंदाबांदी होना, तो बूंदाबांदी को कहते हैं ड्रिजल, DRIZZLE आता है और प्लस ING, जब ING लगाएंगे तो ई खत्म हो जाएगा। इट इज ड्रिजलिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इट इज ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी हो रही है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है चूल्हे से धुआं उठ रहा है। अब आप इस सेंटेंस को जरा गौर से देखें कि चूल्हे से धुआं उठ रहा है, तो इसमें कोई सवाल नहीं पूछा गया, कोई सवाल इसमें नहीं पूछा गया। और दूसरी बात, आप इस सेंटेंस में देखिए कहीं पर भी नहीं आया, तो मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए है कि इसमें कोई सवाल भी नहीं है, कोई नहीं आया, और प्रेजेंट कंटिन्यूस इसलिए कि सेंटेंस के एंड में रहा आ गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। चले अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। अब हमने देखना यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो धुआं है, उठने वाली जो चीज है वो धुआं है, धुआं हमारा सब्जेक्ट होगा, तो मैं कहूंगा द स्मोक। अब द स्मोक जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। अब मुझे या इज चाहिए या तो एम या तो आर, तो मैंने देखना कि यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर इज आएगा। उसकी रीजन ये है कि जो स्मोक है ये सिंगल नाउन है, और सिंगल नाउन के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं हम, तो मैं कहूंगा द स्मोक इज। इसके बाद मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING चाहिए, तो मैंने देखना कि यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है, तो यहाँ पर जो काम हो रहा है वो है उठना, ठीक है ना, तो उठने को हम कहेंगे राइज, ठीक है ना। और फिर हमें ING चाहिए, तो यहाँ पर ई आ गया, ई खत्म कर देंगे, ING लगा देंगे, द स्मोक इज राइजिंग। क्लियर। अब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं गिवन, ऑब्जेक्ट इसमें गिवन नहीं है, तो जो रिमेनिंग है वो रिमेनिंग क्या है, चूल्हे से, तो मैं कहूंगा फ्रॉम द हर्थ, हर्थ कहते हैं चूल्हे को, द स्मोक इज राइजिंग फ्रॉम द हर्थ। नेक्स्ट है मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो देखिए सेंटेंस के एंड में आ गया रहे हैं, अब रहे हैं आ गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर। अब दूसरी बात, इस सेंटेंस को गौर से देखें, तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसमें कहीं पर नहीं आया, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। क्लियर, ये पॉजिटिव होगा। क्लियर। तो अब हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे के लिए जो मैं सब्जेक्टिव केस जो मैं यूज करूंगा वो मैं आई का वर्ड यूज करूंगा, यहाँ पर मी का वर्ड यूज नहीं करूंगा, आई का वर्ड यूज करूंगा। तो मैंने सब्जेक्ट की जगह आई यूज कर लिया। अब मुझे आई मैंने लगा दिया, तो देखें मुझे इसके बाद इज एम आर चाहिए, तो यहाँ पर आई के साथ एम आता है, तो मैं यहाँ पर एम लगा दूंगा। क्लियर बच्चों। इसके बाद मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो मैंने देखना है कि यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है, तो काम जो हो रहा है वो है चक्कर आना, तो चक्कर आने को कहते हैं फील प्लस ING, तो फीलिंग डिजी, आई एम फीलिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है वो दरिया में गोता लगा रहा है, तो आप जरा गौर करें कि सेंटेंस के एंड में आ गया रहा है आ गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस सेंटेंस को गौर से देखें, तो यहाँ कहीं भी कोई सवाल नहीं पूछा हुआ और कहीं भी नहीं है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वो काम करने वाला, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वो है जिसको हम कहते हैं ही,
अगर यहाँ पर होता रही है तो मैं शी का वर्ड यूज करता, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ रहा है तो मैं यहाँ पर ही, लड़का है तो लड़के के लिए हम ही का वर्ड यूज करते हैं। अब ही आ गया तो मुझे इज एम आर में से एक वर्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पर इज का इस्तेमाल करूंगा, इसलिए कि यहाँ पर ही आ गया और ही के साथ इस का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर मैं इस का इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो देखिए काम कौन सा हो रहा है, काम हो रहा है गोता लगाना, तो गोता लगाने को कहते हैं हम डाइव, ठीक है ना, और प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे तो मैं कहूंगा डाइविंग, ही इज डाइविंग। इसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, क्लियर, तो वो तो नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर दरिया, जो मेरा एडवर्ब है मैं यूज कर दूंगा, ही इज डाइविंग इनटू द रिवर, इनटू द रिवर, दरिया में, वो दरिया में गोता लगा रहा है। क्लियर बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट है पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, तो सेंटेंस के एंड में देखे रहा है आ गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर। दूसरी बात, अब इस सेंटेंस को जरा गौर से देखें तो कहीं पर कोई सवाल नहीं पूछा गया, एक तो यहाँ पर कोई सवाल भी नहीं है और कहीं पर नहीं है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या कौन है, क्या है, वो है पाकिस्तान, तरक्की करने वाला कौन है, वह पाकिस्तान, तो मैं कहूंगा पाकिस्तान। अब इसके बाद मुझे या तो इज चाहिए या तो एम या तो आर, तो मैंने देखना कि यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए पाकिस्तान सिंगल नाउन है, सिंगल नाउन, तो यहाँ पर इज आएगा, तो मैं यहाँ पर इसका वर्ड यूज करूंगा। इसके बाद मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चाहिए, तो यहाँ पर वन फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी क्या है, वो है तरक्की करना, तो तरक्की करने को हम कहते हैं मेक प्रोग्रेस, तो मैं यहाँ पर मेकिंग प्रोग्रेस कहूंगा, प्रोग्रेस, ठीक है ना, पाकिस्तान इज मेकिंग प्रोग्रेस, ठीक है ना। इसके बाद दिन दुगनी रात चौगनी, इसके लिए मैं ईडियम का वर्ड ईडियम यूज करूंगा, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दुगनी रात चौगनी, ठीक है ना, बाय लीप्स एंड बाउंड्स इसका मतलब होता है दिन दुगनी रात चौगनी। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है अकबर गंदम काट रहा है, अकबर गंदम काट रहा है, तो देखें सेंटेंस के एंड में रहा है आ गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्लियर। दूसरी बात, अब हमने देखना है कि क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो देखिए यहीं पर कहीं पर नेगेटिव नहीं है, और दूसरी बात यहीं कहीं पर सवाल भी नहीं, तो पॉजिटिव। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, तो काम करने वाला यहाँ पर अकबर है, अकबर। इसके बाद मुझे या तो इज चाहिए या तो एम या तो आर, तो मैंने देखना है कि यहाँ पर इज आएगा या एम आएगा या तो आर आएगा, तो असल में यहाँ पर इज आएगा, उसकी रीजन ये कि अकबर सिंगल नाउन है, तो मैं कहूंगा अकबर इज। क्लियर। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वो क्या है, काटना, तो मैं कहूंगा रीप प्लस आईएनजी, रीपिंग। किसको, गंदम को, तो गंदम कहते हैं व्हीट, अकबर इज रीपिंग द व्हीट, अकबर क्या कर रहा है, गंदम काट रहा है। क्लियर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो जुलूस की क़यादत नहीं कर रहा है, सेंटेंस के एंड में क्या आ गया, सेंटेंस के एंड में रहा है आ गया, रहा है आ गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इस पूरे सेंटेंस को देखें तो आपको एक चीज इसमें एक्स्ट्रा नजर आएगी, वो है नहीं। बाकी मैंने ऊपर जितनी भी एग्जांपल्स दी उनमें जो नहीं, ये वर्ड नहीं कहीं भी नहीं आया, तो यहाँ पर नहीं आ गया है, तो इसका मतलब है ये अब नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। तो नेगेटिव है तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आपने याद रखना है कि जब कभी भी आपने किसी भी सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव करना हो, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब जोन से भी होंगे, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हम जस्ट सिंपली नोट लगा देंगे। जब भी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट लगा देंगे वो नेगेटिव बन जाएगा। क्लियर। देखिए मैंने फार्मूला ये था ना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर इज एम आर क्या था, हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो इसके बाद नोट लगा देंगे, जैसा कि देखिए सब्जेक्ट इज एम आर और इसके बाद हम नोट लगा देंगे, तो ये नेगेटिव बन जाएगा और हमने कुछ भी नहीं करना। क्लियर। तो सबसे पहले हमें देखिए मैंने कहा कि वो जुलूस की क़यादत नहीं कर रहा है, तो रहा है आ गया तो कंटिन्यूस, इसके बाद नहीं आ गया तो नेगेटिव। क्लियर। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, वो है वो,
काम करने वाला वो है, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह ही लगा दूंगा। क्लियर। इसके बाद मुझे या तो इज चाहिए या तो एम या तो आर, तो मैंने देखना यहाँ पर क्या आएगा। तो असल में ही आ गया, तो ही के साथ मैंने आपको पहले कहा है कि ही के साथ इज आता है, तो मैं यहाँ पर इज का वर्ड यूज करूंगा। क्लियर। इसके बाद ये नेगेटिव था, तो मैंने यहाँ पर नॉट है, तो मैंने यहाँ पर नॉट का वर्ड यूज करना है। ये ले मैंने नॉट का वर्ड यूज कर दिया। अब बाकी वही चीज, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, क़यादत करना। तो क़यादत करने को क्या कहते हैं, क़यादत करने को कहते हैं लीड। हमें आईएनजी चाहिए, लीडिंग। ही इजंट लीडिंग, ही इज नॉट लीडिंग। वो क़यादत नहीं कर रहा है, किसकी, जुलूस की। किसकी, जुलूस की। तो हम कहेंगे प्रोसेशन। प्रोसेशन कहते हैं जुलूस को। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है गवर्नर जलसे की सदारत नहीं कर रहा है। तो आप जरा गौर करें, तो सेंटेंस के एंड में रहा है आ गया, रहा है आ गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इस पूरे सेंटेंस को गौर से देखिए, तो यहाँ पर नहीं आ गया, तो ये नेगेटिव होगा। क्लियर। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वो है गवर्नर, तो हम कहेंगे गवर्नर। अब हमें क्या करना है, हमने सिंपली यहाँ पर जो है सिंपली हमने या तो इसका वर्ड यूज करना है, या तो एम का वर्ड यूज करना है, या तो आर का वर्ड यूज करना है। क्लियर। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या आएगा, इज एम आ रहा है, तो देखिए गवर्नर सिंगल नाउन है, ठीक है ना। तो अगर सिंगल नाउन है तो यहाँ पर इज आएगा, द गवर्नर, गवर्नर इज। इसके बाद मुझे नॉट चाहिए, मैं यहाँ पर नॉट लगा दूंगा, गवर्नर इज नॉट, सॉरी यहाँ पर द भी आएगा, द गवर्नर इज नॉट। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्या है, वो है सदारत करना। तो सदारत करने को कहते हैं प्रिसाइड ओवर, प्रिसाइड ओवर, ठीक है ना। अब मुझे आईएनजी चाहिए, तो आईएनजी में यहां पर लगाऊंगा, ये खत्म हो जाएगा, आईएनजी लगा दूंगा, प्रिसाइडिंग ओवर किसके, जलसे की, द मीटिंग। द गवर्नर इज नॉट प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग। इसके बाद नेक्स्ट है वो ध्यानदारी से काम नहीं कर रहा है, तो सेंटेंस के एंड में क्या आ गया, रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब पूरे सेंटेंस को आप जरा गौर से देखें, तो यहाँ पर नहीं आ गया, तो नेगेटिव। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, वो सब्जेक्ट है वो, इसके लिए हम कहेंगे ही। तो ही के साथ इस का वर्ड यूज करते हैं, तो मैं कहूँगा ही इज। इसके बाद नॉट का वर्ड यूज करेंगे, नॉट। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वो क्या है, ध्यानदारी से काम करना। तो काम करना, वर्किंग, ही इज नॉट वर्किंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, वो है, सॉरी ऑब्जेक्ट है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि एडवर्ब है। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब है ध्यानदारी से। क्लियर। तो ध्यानदारी को हम कहते हैं ऑनेस्टली, ऑनेस्टली। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर आपने विद का वर्ड यूज नहीं करना, ही इज नॉट वर्किंग विद ऑनेस्टली ये नहीं होगा, बल्कि ही इज नॉट वर्किंग ऑनेस्टली होगा। क्लियर। इसके बाद तुम मेरी राय पर नुक्ताचीनी नहीं कर रहे हो, तो सेंटेंस के एंड में रहे हो आ गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब पूरे सेंटेंस को आप गौर से देखिए, तो यहाँ पर नहीं भी आ गया, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव है। क्लियर। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, तुम, जिसको हम कहते हैं यू। अब देखिए यू आ गया, तो यू देखें, वी, यू के साथ हम आर का वर्ड यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पर आर का वर्ड यूज करूंगा, तो यू आर, आर। इसके बाद नॉट, यू आर नॉट। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्या है, क्रिटिसाइज करना, नुक्ताचीनी करना, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज। अब प्लस मुझे आईएनजी चाहिए, मैंने यू आर नो क्रिटिसाइजिंग, किसके ऊपर, मेरी राय पर, मेरी राय पर, माई ओपिनियन। यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग माई ओपिनियन, तो मेरी राय पर नुक्ताचीनी नहीं कर रहे हो। इसके बाद ये अफसर अपने फराइज से गफलत नहीं बरत रहा है। तो सबसे पहले देखें सेंटेंस के एंड में रहा है आगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब पूरे सेंटेंस को देखें, तो यहीं पर नहीं आ गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, ये अफसर, ये अफसर मैं कहूँगा दिस ऑफिसर, ऑफिसर।
इसके बाद मुझे या तो इज चाहिए या तो एम या तो आर, तो यहाँ पर बच्चों इज आएगा। उसकी रीजन ये कि ऑफिसर सिंगल नाउन है, तो यहाँ पर इज आ जाएगा, दिस ऑफिसर इज। इसके बाद नॉट आ जाएगा, दिस ऑफिसर इज नॉट। इसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी चाहिए, वो क्या है, बरतना, गफलत बरतना। तो गफलत बरतने को हम कहते हैं निगलेक्ट, निगलेक्ट प्लस आईएनजी, निगलेक्टिंग। दिस ऑफिसर इज नॉट निगलेक्टिंग, किसको नहीं निगलेक्ट कर रहा, अपने फराइज को, तो हिज ड्यूटीज। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है मजदूर काम से जी नहीं चरा रहे हैं, चुरा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए सेंटेंस के एंड में आ गया रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद आप जरा गौर देखिए तो नहीं भी आ गया, नहीं भी आ गया तो ये नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, मजदूर, तो मैं कहूँगा लेबरर्स। क्लियर। इसके बाद मुझे या तो इज या तो एम या तो आर, तो मजदूर ज्यादा है, यहाँ पर आर आएगा, डबल नाउन है। इसके बाद नॉट, लेबरर्स आर नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वो क्या है, जी छुड़ाना, जी छुड़ाना इसको हम कहते हैं शिर्क, ठीक है ना, प्लस आईएनजी शिरकिंग। लेबरर्स आर नॉट शिरकिंग, शिरकिंग, तो शिर्क का मतलब होता है जी छुड़ाना, ठीक है ना, किससे, लेबरर्स आर नॉट शिरकिंग, किससे, फ्रॉम वर्क। तो यहां पर आकर ये पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने आपको करवा दिया है। अब हम मूव करते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। उम्मीद करता हूं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में आ गए हो। अब बारी है इंट्रोगेटिव टेंसेस की। इंट्रोगेटिव, इनके बारे में आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रॉपर वे में बताया था कि इंट्रोगेटिव जो होते हैं सेंटेंसेस, उसकी टोटल 2 टाइप्स हैं, ठीक है ना, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव बनाने का आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, और वो फार्मूला ये था कि आपने सिंपली क्या करना है, उस सेंटेंस के जौन से भी हेल्पिंग वर्ब्स होंगे उनको आप सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे। तो अगर आप हेल्पिंग वर्ब्स को सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर। यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा हुआ है सिंगल का और डबल का, और आप देखेंगे कि दोनों का फार्मूला मैंने सेम लिखा हुआ है। और ये चीज़ भी आपको मैंने बताई थी कि सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव दोनों का फार्मूला सेम है, बस एक माइनर सा डिफरेंट है। वो माइनर सा डिफरेंट क्या है, आपने डबल इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से पहले आपने जस्ट क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, बाकी कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी। क्लियर। बाकी सारा क्या होगा, सेम होगा। तो आपने इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि सिंगल जो डबल इंट्रोगेटिव होगा, डबल इंट्रोगेटिव में जोन से भी हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे उनसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, और सिंगल इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आएंगे। और हमें कैसे पता होगा कि ये सिंगल इंट्रोगेटिव है, ये डबल इंट्रोगेटिव है, हमें कैसे पता होगा, तो इसके बारे में आपको मैंने कहा था कि अगर क्या सेंटेंस के शुरू में हो तो वो सिंगल इंट्रोगेटिव होता है, और क्या अगर सेंटेंस के दरमियान में हो तो वो डबल इंट्रोगेटिव होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, क्या चांद निकल रहा है। अब देखिए पहली बात, सेंटेंस के एंड में रहा है आ गया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सेंटेंस के एंड में रहा है आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसके बाद देखें क्या सेंटेंस के शुरू में आ गया, तो क्या अगर शुरू में आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये सिंगल इंट्रोगेटिव भी है। तो सिंगल इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हमने या तो इज लगाना है या तो एम या तो आर। तो आपको पता होगा कि हमने इज एम आर का इस्तेमाल हमेशा सब्जेक्ट को देखकर किया है। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, तो आपने एग्जाम में मिस्टेक से बचने के लिए आपने क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है ना, यानी कि थोड़ी सी इज एम आर हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ देनी है, फिर सब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है ना। इससे आपका यह होगा कि मिस्टेक के चांसेस कम होंगे। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट चांद है, तो चांद सिंगल नाउन है, तो सिंगल नाउन के साथ इज आता है, तो मैं यहाँ पर कहूँगा इज द मून। मैंने इज लगाया कि मून जो है वो सिंगल नाउन है। अब मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्या है, वो है निकलना। तो निकलना को हम कहते हैं राइजिंग, प्लस आईएनजी राइजिंग। इज द मून राइजिंग, बस सेंटेंस कंप्लीट हमारा।
नेक्स्ट है, क्या दुकानदार ग्राहक से ज्यादा पैसे वसूल कर रहा था, सॉरी कर रहा था नहीं, यहाँ पर कर रहा है आएगा, कर रहा था नहीं, क्योंकि हम कर रहा है, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कर रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूस नहीं कर रहे। तो सेंटेंस के एंड में आ गया रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, दूसरी बात आप जरा गौर करें, सेंटेंस के शुरू में क्या आ गया, तो सिंगल इंट्रोगेटिव। तो सिंगल इंट्रोगेटिव, तो सबसे पहला हमें हेल्पिंग वर्ब, तो मैंने देखना कि मेरा सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट है दुकानदार, दुकानदार एक है, सिंगल नाउन है, डबल नाउन नहीं, तो शुरू में इज आएगा, इज द शॉपकीपर, इज द शॉपकीपर, इज द शॉपकीपर। इसके बाद मुझे सब्जेक्ट लगा दिया मैंने, इज द शॉपकीपर, मुझे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, ज्यादा पैसे वसूल करना, ज्यादा वसूल करना, ओवर चार्ज, ओवर चार्ज, और ये ई खत्म हो जाएगा, आईएनजी आ जाएगा, ओवर चार्जिंग, इज द शॉपकीपर ओवर चार्जिंग, ओवर चार्जिंग, वो क्या ज्यादा कर रहा है, चार्ज कर रहा है किससे, ग्राहक से, अपने ग्राहक से, फ्रॉम द कस्टमर, फ्रॉम द customer, customer, is the shopkeeper overcharging from the customer, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है, तुम अपना मकान क्यों बेच रहे हो, तो सेंटेंस के एंड में रहे हो आ गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इस सेंटेंस के मिड में क्यों आ गया, क्यों आ गया, अब ये डबल इंट्रोगेटिव है, तो मतलब ये हमने फार्मूला ये यूज करना, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड और वो है क्यों, तो क्यों का हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाई। इसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो मैंने देखना कि सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट तुम हो, जिसको हम यू कहते हैं, तो यू के साथ आर का वर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ पर आर आएगा, वाई आर यू। इसके बाद मुझे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वो क्या है, बेचना, सेल प्लस आईएनजी, सेलिंग, वाई आर यू सेलिंग, किसको, अपना मकान, योर हाउस, वाई आर यू सेलिंग योर हाउस, तुम अपने मकान को क्यों बेच रहे हो। नेक्स्ट है, औरतें कपड़े कहाँ धो रही हैं, तो सेंटेंस के एंड में देखो जरा आ गया, रही हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्लियर। लेकिन इसमें सेंटेंस में कहाँ भी आ गया, तो इसका मतलब है ये डबल इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड है और कहाँ आ गया, कहाँ तो डबल इंट्रोगेटिव, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो हम कहेंगे क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, कहाँ को इंग्लिश में कहते हैं वेयर, वेयर। इसके बाद इज एम आर आएगा, तो मैंने देखना कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, औरतें, औरतें ज्यादा हैं, तो फिर आर आएगा, वेयर आर दी वुमेन, वेयर आर दी वुमेन। इसके बाद मुझे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चाहिए, तो वो क्या है, धोना, धोने को हम कहते हैं वॉश, वॉश प्लस आईएनजी लगाएंगे, वॉशिंग। वेयर आर द वुमेन, वीमेन वॉशिंग, कि औरतें कहाँ पर धो रही, किसको, क्लॉथ्स, द क्लॉथ्स, और आखिर में क्वेश्चन वर्ड। तो देखिए आसान हो गया। ठेकेदार कब से काम शुरू कर रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब मुझे कैसे पता प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसलिए कि सेंटेंस के एंड में रहा है आ गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्लियर। दूसरी बात, अब सेंटेंस में कब आ गया, अब कब आ गया, तो डबल इंट्रोगेटिव, तो फिर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, और कब के लिए हम व्हेन का वर्ड यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पर व्हेन का वर्ड यूज करूंगा। इसके बाद इज एम आर का वर्ड यूज करेंगे, तो मैंने देखूंगा कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है ठेकेदार, तो ठेकेदार सिंगल नाउन है, डबल नाउन नहीं है, तो मैं यहाँ पर इज का वर्ड यूज करूंगा, ठीक है ना। व्हेन इज, और ठेकेदार को कहते हैं कंडक्टर, कॉन्ट्रैक्टर, सॉरी कॉन्ट्रैक्टर, तो कंट्रैक्टर, व्हेन इज कंट्रैक्टर। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्या होगा, शुरू करना, ठीक है ना, तो काम शुरू करना, तो व्हेन इज कंट्रैक्टर स्टार्टिंग वर्क, तो व्हेन इज कंट्रैक्टर स्टार्टिंग वर्क। इसके बाद मुझे रात के खाने पर कौन दावत दे रहा है, तो बच्चों एक बात गौर करें, सबसे पहले सेंटेंस के एंड में रहा है आ गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस। दूसरी बात, सेंटेंस में कौन आ गया, तो आपको याद होगा मैंने पहले भी कहा कि जब भी सेंटेंस में अगर कौन आ जाए तो फार्मूला आपने यूज करना है पॉजिटिव का, याद आ गया। जब भी सेंटेंस में आ जाए कौन, तो आपने सेंटेंस में फार्मूला यूज करना है पॉजिटिव का, और सब्जेक्ट की जगह हु का इस्तेमाल करेंगे, तो यहां पर मैं कहूंगा हु। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट की जगह मैंने हु लगा दिया, तो हेल्पिंग वर्ब मेरा इज होगा, हु इज। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो वो है इनवाइट करना, बुलाना, तो इनवाइटिंग,
हु इज इनवाइटिंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट किसको, मी, किसके, कहां पर, टू द डिनर। तो हु इज इनवाइटिंग मी टू द डिनर, मेरा इसका आंसर ये होगा। कितने आदमी इस कारोबार में शरीक हो रहे हैं, ये मैं पहले जो प्रीवियस वीडियो है उसमें भी बता चुका हूं कि जहां पर भी कितना या कितने के वर्ड अगर आपने यूज करना हो तो आपने याद रखना है कि इसके लिए या तो आप हाउ मच का वर्ड यूज करेंगे या तो आप हाउ मैनी का वर्ड यूज करेंगे। कितना, कितने, हाउ मच, हाउ मैनी। अब सवाल मेरे ज़हन में आता है, मुझे कैसे पता होगा कि मैंने हाउ मच का इस्तेमाल करना है या तो हाउ मैनी का, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, जो भी काउंटेबल नाउन होगा तो काउंटेबल नाउन से पहले आपने हाउ मैनी का वर्ड यूज करना है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होगा उससे पहले हाउ मच का वर्ड यूज करना है। काउंटेबल नाउन मीन्स चेयर, हम चेयर्स को काउंट कर सकते हैं तो हाउ मैनी, रूम्स, कमरों को हम काउंट कर सकते हैं तो हाउ मैनी, बॉयज को हम काउंट कर सकते हैं तो हाउ मैनी, क्लियर। और टाइम, ठीक है ना, तो इसको हम ये वैसे नहीं कर सकते इंग्लिश के वे में, तो हम मच का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई कहता है दूध को, कितना दूध को कोई मैयर नहीं कर सकता, हाउ मच। कितना पानी, मैं ये कह रहा हूँ काउंट नहीं कर सकता, काउंट नहीं कर सकता। कोई कहता है कितना पानी को हम काउंट नहीं कर सकते, हाउ मच का वर्ड यूज करेंगे, क्लियर। अब मैंने कहा कितने आदमी, तो आदमी को तो हम काउंट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर हाउ मैनी का वर्ड यूज करूंगा, हाउ मैनी। और इसके बाद मैन, हाउ मैनी मैन। इसके बाद इज़ेमा चाहिए तो मैंने मैन को देखकर ऑल इज़ेमा लगा देना, हाउ मैनी मैन आर। इसके बाद कारोबार में शरीक हो रहे हैं, शेयरिंग इस कारोबार में, दिस बिजनेस, हाउ मैनी मैन आर शेयरिंग दिस बिजनेस, कितने आदमी इस कारोबार में शरीक हो रहे हैं। इसका मैंने फार्मूला नहीं लिखा हुआ, मैंने आपको पहले ये प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में प्रॉपर वे में मैं आपको बता चुका था कि आपने हाउ मैनी के बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है और उसके बाद फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लगा देना है और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब लगा देना है, ठीक है ना। तुम बैंक से कितना, अब देखो कितना आ गया अगेन। अब या तो मैंने हाउ मच का वर्ड यूज करना है या तो हाउ मैनी, तो इसमें रुपये का वर्ड यूज किया। रुपये को इंग्लिश में मनी कहते हैं, और बच्चों याद रखिएगा जो इंग्लिश में जो वर्ड मनी है उसके लिए हम मच का वर्ड यूज करते हैं, मैनी का वर्ड यूज नहीं करते। तो फार्मूला सेम होगा, जस्ट मैंने मैनी की जगह मच लगा देना, तो हाउ मच, और मैन की जगह मनी लगा देंगे क्योंकि हम यहाँ पर बात पैसे की कर रहे हैं, तो हाउ मच मनी। इसके बाद तुम निकाल रहे हो तो तुम के लिए हम आर का वर्ड यूज करेंगे, हाउ मच मनी आर यू। तो बैंक से पैसे जब निकालते हैं तो हम विदड्रॉ का वर्ड यूज करते हैं, और जब पैसे बैंक में हम जमा करवाते हैं तो डिपॉजिट का वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पर पैसे हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर विदड्रॉ का हम वर्ड यूज करेंगे, विदड्रॉविंग। हाउ मच मनी आर यू विदड्रॉविंग, कहाँ से, फ्रॉम दी बैंक। इसके बाद तुम किसका पैगाम लेकर जा रहे हो, तो किसका, इसके बारे में भी प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपने ये कहना किसका, किसके, किसकी, तो आपने हुज का वर्ड यूज करना होता है, और हुज के बाद जो भी आपका जो ऑब्जेक्ट होगा फौरन आपने उस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। जैसा कि ये बैग किसका है तो हुज बैग इज दिस, ये मोबाइल किसका था तो हुज मोबाइल, ठीक है ना, हुज मोबाइल। ये आवाज किसकी थी, हुज साउंड। वो गाड़ियां किसकी है तो हुज कार्स, क्लियर। तो अब यहाँ पर तुम किसका पैगाम लेकर जा रहे हो तो आप कहेंगे हुज मैसेज, मैं कहूँगा हुज मैसेज। इसके बाद या तो इज एम आर, तो मैं कहूँगा यहाँ पर आर, हुज मैसेज आर। सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या, तुम तो यू, और लेके जाना कैरिंग, ठीक है ना, कैरिंग, हुज मैसेज आर यू कैरिंग। और आखिर में तुम कौन सा रिसाला पढ़ रहे हो, कौन सा रिसाला, इसके लिए व्हाट का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना, तो व्हाट मैगजीन। इसके बाद इज एम आर यू, और पढ़ना कहते हैं रीडिंग, हुज मैगजीन आर यू रीडिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आकर आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा आज का टॉपिक था। आप उस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, इस लेक्चर को सुने। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगर कंफ्यूजन है कि यहाँ पर मैंने कैसे यूज किया, तो जब आपने ये कहना ना कौन सा, तो इसमें आपने व्हाट के बाद ऑब्जेक्ट लगाना होता है। कौन सा रिसाला पढ़ रहे हो, व्हाट मैगजीन। कौन सी गेम खेल रहे हो, व्हाट गेम। कौन सा मोबाइल खरीद रहे हो, व्हाट मोबाइल,
क्लियर, या विच मोबाइल, सॉरी। तो इसमें आपने इसका यूज़ करना है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।